हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। 10th क्लास का है। जैसे ये आपका यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी आर होती है, आर मीन्स रेडियस, और एक ऐसी लाइन या एक ऐसा लाइन सेगमेंट या आप ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा कोड जो इसके सेंटर से पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ये हो गया यहाँ पर डायामीटर। और ये ओ ए यहाँ पर आपकी क्या है, रेडाई। ओ ए आपकी क्या है यहाँ पर, रेडाई। अब रेडाई और डायामीटर को, अगर हम डायामीटर को डी से डिनोट करते हैं, रेडाई को हम आर से डिनोट करते हैं, तो डायामीटर में और रेडाई में क्या रिलेशन होता है, आर होता है हाफ ऑफ डायामीटर, या डायामीटर को हम बोल सकते हैं 2 ऑफ आर। ये दो चीज सर्कल के लिए हम बेसिक पता होना चाहिए। दूसरी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और अगर बात करें एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है बेसिक सर्कल का इंट्रोडक्शन। अगर कोई सर्कल ऐसा हो जिसका सेंटर एक हो और उसके साथ यहाँ पर एक ही सेंटर से 1, 2, 3 या कितने भी सर्कल ड्रॉ करे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अगर इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करें तो अगर ये इसका सेंटर पॉइंट O है तो ये फर्स्ट वाले सर्कल के लिए ये R1 हो जाएगी, ये स्मॉल r हो जाएगी, और ये बड़े वाले सर्कल के लिए ये हो जाएगी इसकी रेडियस कैपिटल R हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी कैपिटल R हो जाएगी। और अगर इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अगर हमें सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम यहाँ हम लिख रहे हैं circumference of concentric circle। क्या हो जाएगा, जैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर था, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये है इसका बेसिक। क्वेश्चन है हमारा कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया। हमें यहाँ पर रेडाई गिवन है, जिसको मैं यहाँ पर आर से डिनोट करूँ, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडाई दे रखी है तो हमको अब क्या चाहिए, सर्कमफेरेंस चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो जाएगा 3.5, ये कट हो गया 0.5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1.0 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 22 सेंटीमीटर। ये तो होती है सर्कमफेरेंस की यूनिट। अगर हमको चाहिए अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ लिख दिया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको कट करा 0.5 टाइम्स। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 5 करा, कैरी 1, 10 और 11, ठीक है, पॉइंट लग गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास 11 इंटू 3.5। अब 11 इंटू हमें करना है 3.5, तो ये करा 5 टाइम्स, कैरी 5, 33 में हम 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 38, तो ये हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है।
जब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना होता है तो सबसे बेसिक चीज किसकी जरूरत होती है? रेडियस की, जो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल हमको कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर। और हम ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि इनडायरेक्टली 2 पाई आर जो है वो इक्वल हो गया किसके, 44 के इक्वल हो गया। अब चाहो तो इसको हम कट कर देते हैं, ये 22 आ गया, यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखी 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कट हो गया, आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए एरिया फाइंड करना काफी इजी है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल शेप्ड प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर को ही हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और सेमी सर्कल का मीनिंग ये होता है कि जो सर्कल है वो हाफ। ठीक है, तो ऊपर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा, हमारे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का क्या करना है हमको, हाफ, दैट इज द बाय 2। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर कितना होगा यहाँ पर 21 इंटू 21/2। ये कट हो गया 11 टाइम्स, ये कट हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 33 इंटू 21। अब 33 इंटू 21, अब कैसे लिखेंगे इसको, ये 3 इंटू 6, ये 3, 9 और 6, यहाँ हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात करना है हमको यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पाई आर तो होता है सर्कल का, और सेमी की बात करिए मतलब इसका जस्ट हाफ, तो बाय 2 करना है, 2 से 2 कट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर पाई आर। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर 21, कट हो गया यहाँ पर 3 टाइम्स, तो ये हो गया 66 मीटर। इसकी यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन, अ व्हील कवर्स ऑफ 88 मीटर्स इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस। आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा है हमको, दैट इज द 100। उसके बाद हमको ये बोल रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने, 88 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है कि 1 रोटेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन। देखिए आप समझे यहाँ पर कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना था 100, और 100 रोटेशन में उसने 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, और उसी 88 मीटर की डिस्टेंस है जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ये चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, मुझे ये बताना है कि 1 रोटेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, और ये वाली डिस्टेंस तो उसने कवर करी है 100 रोटेशन में। तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कर देते हैं अपन इसको, टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 88 इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय 100।
तो टोटल कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। ये जो 88 सेंटीमीटर आया है, ये आया है आपका कि डिस्टेंस जो एक रोटेशन में उस व्हील ने जो डिस्टेंस कवर करी है दैट इज द 88 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ये इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ व्हील के। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ व्हील, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। अब आप चाहे पेरीमीटर बोलो या सर्कमफेरेंस बोलो, बात तो एक ही होती है। अब हम लिखते हैं इसको, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88, मुझे आर चाहिए 88 अपॉन 2 पाई। अब क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये कट हुआ कितनी बार, 4 टाइम्स। अब ये कट हुआ 2 टाइम्स, हमारे पास कितना बचा 7 इंटू 2, तो r इज इक्वल्स टू हो गया 14 सेंटीमीटर, जो कि रेडियाई है v। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक किसने हमको चीज दे रखी है दैट इज द, एक सर्कल और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, क्योंकि सर्कमफेरेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं। इफ एरिया ऑफ सर्कल इज, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन और आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहली बात तो क्या गिवन है हमको, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 484 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 484 लिख देंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 484, तो a हमको चाहिए तो अंडर द रूट 484 हो जाएगा। क्लियर, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया हमारा a। अब बात करते हैं, इसमें हमको क्या दे रखा है, ऑल्सो गिवन circumference of circle is equals to perimeter of square। मतलब circumference of circle is equals to the perimeter of square। circumference of circle में होता है 2 pi r होता है और इसका पेरीमीटर होता है 4a। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी। सबसे पहले मैं इसको और इसको यहाँ पर कट कर देती हूँ, ये कट हो गया 2 टाइम्स। अब मुझे जब एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल चाहिए तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेडाई। तो रेडाई मुझे सबसे पहले फाइंड करनी है, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a अपॉन पाई। तो r इज इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 22, ये हो जाएगा 22 अपॉन 7, तो ये हो गया इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों यहाँ से कट हो गए। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब r 14 सेंटीमीटर हो गया, तो हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, ये कट कर दिया 2 टाइम्स, ये हो गया 22 इंटू, ठीक है 28 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 इंटू 22 कितना हो जाएगा 16 कैरी 1, ये 5, ये हो गया 16 कैरी 1 और ये हो गया 5। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 6 और ये यहाँ पर कैरी 1 दैट इज द 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल अ सर्कुलर फील्ड इज ₹5280 एट द रेट ऑफ ₹24 per meter. Find the cost of plugging this field at the rate of 0.50 meter per square. सबसे पहले बात आप ये समझिएगा कि ये मेरा एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, इसकी हमने क्या करी है बाउंड्री बनाई है। ये पूरी बाउंड्री बनाने का इसमें जो टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है दैट इज 5280 रुपीज दे रखा है, और उसकी रेट इसने हमको कितनी दे रखी है। सपोज ये बोल रहे हैं कि ये एक, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर वाला मतलब 1 मीटर वाला ये डिस्टेंस है, तो उसको बाउंड्री करने में इसको कितने पैसे ले रहा है वो 24
रुपीज ले रहा है, 24 रुपीज ले रहा है। इसका मतलब रेट कितनी दे रखी है इसमें, ₹24 पर मीटर। मतलब 1 मीटर पे अगर वो बाउंड्री बना रहा है तो आपसे 24 रुपीज ले रहा है। पहली बात तो ये दे रखी है। फिर इसमें हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट द प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पर पैसा मीटर स्क्वायर। अब बात यहाँ आती है कि इसने हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, मतलब इस फील्ड को मुझे जोतना है, ठीक है, खोदना है। तो अब इसको जोतने के लिए इसने मुझे उसकी जुताई के लिए इसने हमें उसकी रेट दे रखी है। तो उसके लिए मुझे कंपलसरी है कि मुझे एरिया फाइंड करना है। क्या कंपलसरी है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए इस फील्ड का मुझे रेडाई पता होना चाहिए, और रेडाई हमें नहीं दे रखा है। तो अब हम रेडाई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफियरेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सर्कमफियरेंस ऑफ प्लॉट, लिख देते हैं हम। क्या है, हमें जो गिवन है हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहां दे रखा है हमें टोटल कोस्ट ऑफ बाउंड्री, या फिर आप सिर्फ टोटल कोस्ट भी लिख सकते हैं और नीचे लिख दो आप रेट, ठीक है। अगर आप ये पूरा आप नहीं लिखना चाहते हो बाउंड्री तो भी चलेगा, आप टोटल कोस्ट इज डिवाइडेड बाय रेट भी आप लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड होगा। टोटल कोस्ट कितनी थी, 5280 इज डिवाइडेड बाय 24। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 220 मीटर। ये तो आ गया है सर्कमफियरेंस। अब मुझे क्या चाहिए, रेडाई चाहिए। तो सिंस सर्कमफियरेंस ऑफ प्लॉट, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। इससे मैं क्या निकाल दूंगी, रेडियस निकाल दूंगी। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू 220 मीटर हो गया। 2 से ये कट हुआ कितनी बार, 110 टाइम्स। अब r चाहिए मुझे 110 इज डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7। अब हम इसको कट करते हैं, ये कट हुआ, हमने 11 से कट करा 2 टाइम्स, और ये कितनी बार कट हो गया, 10 टाइम्स। अब मैं इसको फिर से कट करती हूँ, ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो r आ जाएगा यहाँ पर 35 मीटर। अब r हमारे पास 35 मीटर आ गया, तो हम एरिया ऑफ प्लॉट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये कट हो गया 5 टाइम्स। अब हम 222 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। उसको अब हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 055 इंटू 0 3 ये हो जाएगा 05। स्क्वायर करते हैं, कितना हो गया 8, और ये हो गया 3। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3850 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर एरिया हो गया। अब एरिया कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने हमको क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। अब आपको क्या करना है, उस फील्ड को प्लग करने के लिए या खोदने के लिए उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर हमको गिवन है रेट ऑफ प्लगिंग द फील्ड कितनी दे रखी, 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 3850। अब अपन एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से। ये हो गया 0 25 कैरी 2 8 5 8 जा 40। ये हो यहाँ पर कैरी हमने 2 ऐड करा 42, यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और ये हो गया 19, और हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो कितना हो गया 1925.0। Therefore, cost of plugging the field is 1925 rupees। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर, देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको एक ग्रासलैंड दे रखा है, सर्कुलर पाथ। ये हमको एक ग्रासलैंड दे रखा है, ठीक है, सर्कुलर शेप का है। अब इसके ओरे कोरे हमें क्या बनाना है, फुटपाथ बनाना, वो भी क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। और उसकी चौड़ाई, मतलब ये वाली चौड़ाई उसने दे रखी है 7 मीटर,
और ये जो ग्रासलैंड है, ये जो लैंड है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है 35 दे रखी है। ठीक है, ये तो मेरा हो गया स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, यहां तक की रेडियस मुझे चाहिए, तो ये जो चौड़ाई दे रखी है, ये जो विड्थ दे रखी है, मैं 35 में ऐड कर देती हूँ, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 42 मीटर हो गया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, ये किस टाइप का सर्कल बन रहा है हमारे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है, एक है, और इसके उसी सेंटर को लेते हुए यहाँ पर डिफरेंट रेडियस की दो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ फुटपाथ। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया ऑफ फुटपाथ हो गया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हियर स्मॉल आर कितना दे रखा है हमें 35 मीटर, और विड्थ हमको दे रखी है 7 मीटर, तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 35 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 42 मीटर। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू, अब आर स्क्वायर मतलब कितना लिखोगे आप, 42 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। अब इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आइडेंटिटीज जो 9th क्लास में पढ़ी थी उसको हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं लिख दूंगी 22/7 42 प्लस 35 इंटू 42 माइनस 35। ये हमारी और इजी हो गई, क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ये हो गया 77 इंटू 7 से 7 यहाँ पर कट हो गया। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 77 कितना हो जाएगा, 4 कैरी 1, ये 154 इंटू, फिर से आ जाएगा 4 5 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 4961, तो ये हो जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। तो इस बंदे ने हमसे क्या पूछा था, एरिया ऑफ फुटपाथ, देयरफॉर एरिया ऑफ फुटपाथ यहाँ कितना हो जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ दे रखा है द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दे रखा है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकती हूँ आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आप ये ए बी सी डी जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आप बी वाला आपका क्या है करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेडियस ऑफ 2 concentric circle are 4 cm and 3 cm, then area between these 2 circle will be। तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 22/7, यहाँ पर कैपिटल आर क्या दे रखा है 4 और स्मॉल आर कितना दे रखा है 3। तो अब मैं ये वाली फॉर्म इसको अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3। तो देखो यहाँ पर आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 1, ये कट हो गया तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।